हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर या फिर लेटरल अर्थ प्रेशर। लेटरल अर्थ प्रेशर। तो अभी तक हमने क्या देखा प्रीवियस चैप्टर्स में। सपोज आपका सॉइल है, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, ये आपका ग्राउंड सरफेस, यहाँ पर आपका सॉइल है। हो सकता है इसमें पानी आधा भरा हो, पूरा भरा हो या पूरा ड्राई हो, ठीक है, जैसे भी हो। इस पॉइंट पे हमें स्ट्रेस निकालना है। तो अगर सपोज सिग्मा लिखें, सिग्मा वी, ये आपका क्या है, ये टोटल प्रेशर है ना। टोटल प्रेशर अगर आपको अफेक्टिव चाहिए तो सिग्मा डैश वी लिख सकते हैं। सिग्मा डैश अगर अफेक्टिव निकाले तो ग्राउंड वाटर टेबल आपका इस पॉइंट के ऊपर रहना चाहिए, तभी यहाँ पर अफेक्टिव रहेगा, नहीं तो टोटल और अफेक्टिव दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीट नहीं करूँगा क्यों हो रहा है, ये प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका सिग्मा वी, लेकिन ये आपका लेटरल प्रेशर भी तो लगाएगा ना, लेटरल प्रेशर भी लगाएगा। ठीक है, अब सॉइल में क्या होगा, इस तरफ से सॉइल आपका लेटरल प्रेशर लगाएगा, इधर से भी लेटरल प्रेशर लगाएगा, तो ये आपका यूनिफॉर्म रहता है, तो ये आपका बैलेंस आउट हो जाता है। इसलिए हम लेटरल प्रेशर इस केस में, अगर यूनिफॉर्म सॉइल है तो हम इसको ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर कुछ स्ट्रक्चर है, अगर कुछ स्ट्रक्चर है, सपोज यहाँ पर कुछ, सपोज डैम है, कोई स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर पानी इस डायरेक्शन में रहेगा, सपोज यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर तो सॉइल रहेगा ना, किसी हाइट तक सॉइल रहेगा, किसी भी हाइट तक रह सकता है, उसके ऊपर पानी, ज़रूरी नहीं डैम ही हो, कोई अगर स्ट्रक्चर है जो सॉइल को रोक रहा हो और नीचे आपका दूसरा सॉइल हो, है ना, कोई भी आपका ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो आपका क्या होगा, एक तो सिग्मा वी होगा टोटल स्ट्रेस, एक आपका सिग्मा एच होगा। तो इस पॉइंट पे जितना सॉइल आपका लेटरल प्रेशर लगा है ना, उसको हमें यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करना है कि कितना लेटरल प्रेशर लगाएगा, उसको स्ट्रक्चर रेजिस्ट कर सकता है कि नहीं है। ठीक है, ये सब हम डिटेल्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपका हो गया लेटरल अर्थ प्रेशर। आपका डैम या कोई भी स्ट्रक्चर है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेस निकाले तो आपका सिग्मा वी हो गया, सिग्मा एच हो गया। सिग्मा वी तो कैसे निकालते हैं हमें पता है, आपका जितना भी गामा है इंटू जेड, जितने हाइट पे है, तो सिग्मा वी इज इक्वल टू गामा जेड। अब सिग्मा एच क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के इंटू सिग्मा वी, के इंटू सिग्मा वी। कोई आपका डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। वेयर के कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, और के को हम रीअरेंज करें तो ये हो गया सिग्मा एच बाय सिग्मा वी। ठीक है, ये के हो गया। अब टाइप्स ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, लेटरल अर्थ प्रेशर तो है, लेकिन वो कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक एट रेस्ट, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। ठीक है, एट रेस्ट पे है, मतलब ये क्या है, स्ट्रक्चर वहीं का वहीं है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मोशन ना ही इस डायरेक्शन में है ना ही इस डायरेक्शन में, ये आपका स्टेडी है, स्टैटिक केस में, है ना। तो आपका सॉइल भी मूव नहीं करेगा, जब ये स्टैटिक है तो सॉइल भी मूव नहीं करेगा। तो पहला है आपका एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। इसको अलग से देखते हैं। तो इसका जब फॉर्मूला निकालते हैं तो हम अभी तक देखे थे सिग्मा एच इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा वी, ये तो आपका जनरल फॉर्मूला रहता है लेटरल प्रेशर का। एट रेस्ट में आपका के इज इक्वल टू होता है के नॉट, सिग्मा वी तो सिग्मा वी तो हम कैसे निकालते पता ही है। सिग्मा एच है, उसके जगह हम पी नॉट भी लिखते हैं, कभी पी ए भी लिखते हैं, कभी पी पी लिखते हैं, है ना। पी नॉट आपका एट रेस्ट, आपका ये है एट रेस्ट, ये आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये आपका पैसिव अर्थ प्रेशर, ये आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, है ना, या और एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, जो भी आपको बोलना हो। तो ये आपका पी नॉट, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। सिग्मा भी पता है, अब के नॉट नहीं पता है, तो के नॉट होता है आपका एट रेस्ट कंडीशन की बात करें म्यू माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये आपका है पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, ये हो गया के नॉट। अभी किसी किसी केस में सॉइल के अलग अलग कंडीशन है, सैचुरेटेड हो सकता है, कोहेजन लेस हो सकता है, कोहेसिव केस हो सकता है। तो सपोज हम कोहेजन लेस सॉइल की बात करें, कोहेजन लेस सॉइल, तो इस केस में कोहेजन लेस सॉइल में क्या होता है, सी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इस केस में के नॉट हो जाता है, सी इज इक्वल टू जीरो तो क्या है, मतलब ओनली फाइव है, तो के नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव। ये सिर्फ कोहेजन लेस में हुआ, तो ये ध्यान रखना, सिर्फ कोहेजन लेस में। ठीक है, तो ये हुआ एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। इट अराइजेज व्हेन वॉल डजंट मूव, अगर वो स्टैटिक है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो एट रेस्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर आपका वॉल मूव नहीं कर रहा है तो सॉइल क्या होगा, वो भी मूव नहीं करेगा, मतलब नो यील्डिंग ऑफ सॉइल, सॉइल भी यील्ड नहीं करेगा। ये कौन से इक्विलिब्रियम में रहता है, इलास्टिक इक्विलिब्रियम। सॉइल कहीं मूव नहीं कर रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में, कौन सा इक्विलिब्रियम, इलास्टिक इक्विलिब्रियम। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज टू फाइंड सिग्मा एच, इलास्टिक इक्विलिब्रियम है तो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पी नॉट इज इक्वल टू के नॉट सिग्मा वी, के नॉट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, के नॉट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय म्यू। लेकिन अगर कोहेजन लेस हो तो 1 माइनस साइन फाइव हो जाता है,
एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये बहुत ईजी है, 2-3 सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर आते हैं। अगर आएगा नहीं ना तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में, एट रेस्ट, एक्टिव, पैसिव में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट है पैसिव, है ना। अब इसको देखते हैं। तो सपोज आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका कुछ सॉइल है ना। अब ये मूव हुआ, ये आपका एक्टिव केस में बात करें, एक्टिव, है ना। ये मूव हुआ, एक सेकेंड इसका कलर चेंज करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। कलर इसको ब्लैक करते हैं, ठीक है। अब ये क्या मूव हो रहा है, एक तो राइट साइड हो सकता है, सॉइल के तरफ हो सकता है, दूसरा सॉइल के अपोजिट हो सकता है, मतलब सॉइल के दूर हो सकता है। तो एक तो है एक्टिव, दूसरा क्या पैसिव। पैसिव मतलब पास, किसके पास, सॉइल के पास। पैसिव मतलब पास, तो एक्टिव क्या हो गया, एक्टिव ये आपका दूर हो जाएगा, है ना, दूर, किसके दूर, सॉइल के दूर। तो ये आपका ऐसा कुछ मूव होता है, ये आपका ऐसा कुछ मूव हो जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव हो गया, इस डायरेक्शन में मूव हो गया। तो हम जब सपोज एक पॉइंट कंसिडर किए, है ना, इस पर हम स्ट्रेस देखें, स्ट्रेस तो सिग्मा वी लगेगा, सिग्मा एच, है ना, ये तो है, ये तो लगेगा ही। अभी इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, आगे इसको देखेंगे। अब इसका फेलियर मूव कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, फेल हो गया। इसका फेलियर प्लेन बनाते हैं, तो फेलियर प्लेन कुछ ऐसा रहा, फेलियर प्लेन कुछ ऐसा रहा। ये आपका नीचे ग्राउंड है। तो हम क्या पढ़े थे, आपका फेलियर प्लेन हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कितना रहता है, अल्फा, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2। ये आपका फेलियर प्लेन है, फेलियर प्लेन हवे में उड़ रहा है, प्लेन, एनवलप नहीं है। एनवलप कितने एंगल पे रहता है, ये आपका 45 डिग्री पे रहता है एनवलप, लेकिन प्लेन कितने पे रहता है आपका, अल्फा 45 प्लस 5/2। तो ये आपका हो गया एक्टिव केस। ये आपका हो गया मोमेंट अवे, मोमेंट अवे, है ना। तो इसमें क्या है, जो ऊपर से सिग्मा वी प्रेशर लग रहा है वो आपका ग्रेटर इंटेंसिटी से लगेगा, तभी आपका सॉइल अवे मूव करेगा ना। आपका ये ज़्यादा लगेगा तभी ये क्या हो गया, इधर मूव करेगा। तो मतलब यहाँ पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, ये आपका सिग्मा वी है ना। एक सेकंड इसको चेंज कर देते हैं कलर को। तो आपका जब ऊपर स्ट्रेस लग रहा है तभी आपका सॉइल इधर मूव करेगा। तो मेजर आपका लेकिन दो लग रहा है, सिग्मा वी और सिग्मा एच। सिग्मा वी जब मेजर होगा ना तभी आपका ये मूव इधर करेगा। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वी हो गया। लेकिन आपका फिर सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा एच, ये हो गया। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वी, सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा एच। आप ये मत सोचना कि सिग्मा एच आपका मूव इधर कर रहा है तो सिग्मा एच ग्रेटर होगा। सॉइल तो नीचे कंप्रेस हो रहा है ना, जब ये इधर मूव करेगा सॉइल नीचे कंप्रेस हो रहा है। या फिर ये बोल सकते हैं सॉइल नीचे कंप्रेस हो रहा है तभी ये इधर मूव हो रहा है। सॉइल नीचे कंप्रेस क्यों होगा, जब आपका सिग्मा वी आपका ज़्यादा अमाउंट में लग रहा होगा, ज़्यादा अमाउंट में लग रहा होगा तभी नीचे कंप्रेस होगा। मतलब ये सिग्मा वी क्या हो गया, ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। और सिग्मा एच क्या हो गया, ये आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि इसके बेस में आपका डेरिवेशन है। एक्टिव में दूर जाता है, पैसिव में पास आता है, पैसिव पास पास, है ना। तो सॉइल के पास, एक्टिव सॉइल के दूर, तो ये दूर चले गया। ठीक है, इसको देखते हैं। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर व्हेन वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, ये आपका वॉल कहाँ मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है, तो मूवमेंट अवे। ये आपका फेलियर प्लेन हुआ। फेलियर प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोल लो या मेजर प्रिंसिपल एक्सिस बोल लो, दोनों सेम है। मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोल लो क्योंकि आपका मेजर क्या है, सिग्मा वी है। सिग्मा वी किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। तो ये क्या हुआ, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस तो सिग्मा वी, और मेजर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा हुआ, ये आपका हुआ। तो हमें तो पता है फेलियर प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन कितना होता है आपका अल्फा, या तो 45 प्लस 5/2। ये ध्यान रखना, पैसिव के केस में चेंज होगा क्योंकि ध्यान रखना ये। व्हेन वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, फेलियर वेज मूव्स डाउनवर्ड्स। तो सॉइल कहाँ मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है। तो एक पॉइंट जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो भी कहाँ मूव करेगा, वो नीचे मूव करेगा। और ये कौन सा स्टेट में रहता है, ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है। जो आपका एट रेस्ट रहता है वो आपका इलास्टिक इक्विलिब्रियम में रहता है, ये आपका प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रहता है। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम हम पढ़े प्रीवियस चैप्टर में। व्हेन सॉइल इज इन एवरी स्टेट ऑन द सॉइल इज इन द वर्ज ऑफ आपका फेलियर, है ना। सभी जो पार्टिकल्स है वो आप फेलियर होने ही वाला है या होने वाले उसी स्टेट में है, तो आपका प्लास्टिक इक्विलिब्रियम होगा।
सिग्मा वी आपका मेजर हो गया तो सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वी हो गया। सिग्मा वी एच आपका मतलब मैग्नीट्यूड इसका कम है क्योंकि सॉइल नीचे जा रहा है। सॉइल नीचे किसके कारण जाएगा, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है उसके कारण। ऊपर कौन सा लग रहा है आपका सिग्मा वी, तो ये मेजर हो गया। आपका सिग्मा एच आपका माइनर हो गया तो ये आपका सिग्मा थ्री हो गया। ठीक है, बस अब इतना याद रखना, आगे इसका डेरिवेशन जब फॉर्मूला डराइव करेंगे ना तब आपका इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव पास, किसके पास, सॉइल के पास, सॉइल के पास जा रहा है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं हम। तो ये आपका इनिशियल स्टेट हो गया है ना स्ट्रक्चर का। ये आपका ग्राउंड लेवल बना लेते हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है ना। अब सॉइल मूव कर, अब पहले हम देखते हैं कि इसमें स्ट्रेस लग रहा है, बैकफिल है तो बैकफिल के कारण क्या लग रहा है इसमें आपका, सपोज ये वेज कंसिडर करते हैं। वेज में देखेंगे तो आपका ये आपका सिग्मा वी हुआ, सिग्मा एच हुआ। सिग्मा एच इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। तो ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा है तो सॉइल नीचे मूव हो रहा है क्या, नहीं। इस केस में क्या हो रहा है आपका सॉइल ऊपर मूव हो रहा है ना, ऊपर मूव हो रहा है। तो वो क्यों मूव हो रहा है, जब यहाँ से प्रेशर लगेगा, यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है तो सॉइल कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर मेजर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मेजर स्ट्रेस हो जाएगा आपका सिग्मा एच, है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ से भी इसको स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ से भी कुछ वॉल के कारण भी तो कुछ रेजिस्ट करेगा ना। टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सिग्मा एच भी सिग्मा एच के अपोजिट ये भी कुछ फोर्स लगाएगा। तो दोनों तरीके से फोर्स लगेंगे तो ये सॉइल क्या चाहेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो सिग्मा एच आपका मेजर स्ट्रेस हो जाएगा। मतलब इस केस में सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा एच हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उस केस में सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वी था, इस केस में सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा वन है, ध्यान रखना, है ना, अपोजिट हो जाएगा। अब आपका सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा वन है तो सिग्मा वी क्या हो गया, ये आपका माइनर हो गया, है ना। तो दोनों में आपका चेंज है, डेरिवेशन में काम आएगा, समझ के करना। एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल गए तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा ना तो आप फॉर्मूला डराइव कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये हुआ। अब इस केस में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस तो सिग्मा एच हुआ, मेजर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा हुआ, ये आपका किस प्लेन में एक्ट कर रहा है, ये आपका इस प्लेन में एक्ट कर रहा है ना, वर्टिकल। तो आपका वर्टिकल, अब आपका एक फेलियर प्लेन बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपका फेलियर प्लेन हो गया। ठीक है, अब फेलियर प्लेन सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल है तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल तो आपका ये हो गया ना, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा एच। सिग्मा एच किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये आपका कौन सा हो गया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो फेलियर प्लेन मेक्स एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मत बोलना, विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये ध्यान रखना। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2। प्लेन आपका, फेलियर प्लेन आपका अल्फा एंगल पे रहता है, फेलियर जो एनवलप रहता है ना वो 5 पे रहता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ याद रखना है आपको। तो ये आपका अल्फा पे हो गया, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 45 माइनस 5/2। ठीक है, ये ध्यान रखना दोनों चीज़ में। ये आपका एंगल याद रखना। एक्टिव में, एक्टिव पास नहीं है वो, तो आपका सॉइल के दूर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाता है, इसमें सॉइल के पास जा रहा है, पहला डिफरेंस। दूसरा आपका सिग्मा वन है वो आपका, सॉरी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो सिग्मा एच होगा, सिग्मा एच। और आपका जब एक्टिव वाले केस में लेते हैं ना उसमें सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वी रहता था। आपका सिग्मा वी जो आपका पैसिव केस में है, ये आपका पैसिव है, जो आपका पैसिव है उस केस में आपका माइनर हो जाता है, लेकिन आपका एक्टिव के केस में सिग्मा वी के कारण सॉइल नीचे जा रहा है तो वो आपका प्रिंसिपल होता है, डेट इज सिग्मा वन। और ये आपका सिग्मा एच आपका सिग्मा थ्री के इक्वल होता है इन केस ऑफ एक्टिव। पैसिव में आपका सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा एच, सिग्मा थ्री इज इक्वल टू सिग्मा वी, ये आपका सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, हमको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से अगर एंगल निकालें तो फेलियर प्लेन का हमेशा एंगल कितना होगा, अल्फा, डेट इज 45 प्लस 5/2। लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में निकालेंगे तो 45 माइनस 5/2 हो जाएगा। और एक्टिव के केस में आपका जो हॉरिजॉन्टल है और प्रिंसिपल दोनों सेम रहता था तो उसके अगेंस्ट आपका एंगल कितना रहता था, 45 प्लस 5/2, है ना। इसमें 45 माइनस 5/2। तो ये तीन डिफरेंस आपको याद रखना है, समझ के करना है। ठीक है, तो पैसिव देखते हैं हम। फेलियर वेज मूव्स अपवर्ड। अब इसमें सॉइल ऊपर मूव कर रहा है ना तो वेज कहाँ जाएगा, वेज कहाँ जाएगा, ये भी आपका ऊपर जाएगा। इस केस में वेज कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम केस, ये भी प्लास्टिक इक्विलिब्रियम केस इज इन द वर्ज ऑफ फेलियर। अब यहाँ पर यही डिफरेंस, सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा वी, यहाँ पर सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वी था, यहाँ पर एच है क्योंकि सिग्मा एच के कारण सॉइल ऊपर जा रहा है। अब आपका एक स्ट्रेस सिग्मा वी भी लग रहा है लेकिन इसके कारण कुछ चेंज नहीं हो रहा तो ये माइनर है, तो आपका सिग्मा थ्री हो गया। Here failure plane makes an angle 45 plus 5/2 with major principal axis which is vertical.
वर्टिकल के रेस्पेक्ट में 45 प्लस 5/2, ये तो हमेशा होता है मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, लेकिन इस केस में मेजर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वर्टिकल है। अब उसको हॉरिजॉन्टल में करेंगे ना, दैट इज फेलियर प्लेन मेक्स एन एंगल 45 माइनस 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और यहाँ तो हॉरिजॉन्टल और मेजर दोनों सेम था, तो कोई डिफरेंस ही नहीं था, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। अब आप निकाले P0 निकाले, फिर आप निकाले PA निकाले, अब आप एक और निकाले, आप पैसिव अर्थ प्रेशर निकालिए। ये पैसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, तीनों निकाले। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये आपका वॉल है ना, ये जब इधर मूव होता है ना, सपोज ये आपका इधर सॉइल है, इधर सॉइल है, अवे मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अवे एक्टिव में आपका मैग्नीट्यूड सपोज इतना कुछ रहा, ये आपका हो गया। ये जो ग्राफ बनता है ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा हुआ, तो ये आपका एक्टिव हुआ, ये आपका PA, और जो डिस्टेंस है ये आपका रहा x1, ठीक है। अब आपका दूर गया ना, अब वॉल यहीं का वहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका P0, अर्थ एट रेस्ट अर्थ प्रेशर P0। अब जब सॉइल अवे मूव हुआ ना, ये आपका पैसिव हुआ, सॉइल इधर जा रहा है, सॉइल के तरफ जा रहा है, सॉइल के पास जा रहा है, पास तो पैसिव, तो अगर यहाँ गया तो ये आपका पैसिव हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा PP, पैसिव अर्थ प्रेशर, और ये क्या हुआ x2। अब इसमें डायग्राम से देख के क्या समझ में आ रहा है, जो पैसिव अर्थ प्रेशर है इज ग्रेटर देन P0, इज ग्रेटर देन PA, मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या है, सबसे कम होता है, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर एक्टिव से ज़्यादा रहता है, और पैसिव वाला सबसे ज़्यादा रहता है ना। जो एक्सटी वाला रहता है ना, ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस मूव करता है ना, लेकिन PA वाला है वो कम डिस्टेंस तक, मतलब एक्टिव में कम डिस्टेंस मूव करता है। तो ये दो रिलेशन ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर PP का वैल्यू मैग्नीट्यूड आपका ज़्यादा रहता है, तो ये क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करता है ना। तो अगर आप शीट पाइल्स का भी यूज़ कर रहे हैं पैसिव के केस में, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इससे कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाएगा ऑब्वियसली, ज़्यादा इतना कोई वो नहीं है, ये आपको फैक्ट बेसिस है, तो ये आपका 1 मार्क्स आएगा, 1 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ में आया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट है फॉर डिज़ाइन ऑफ ऑर्डिनरी रिटेनिंग वॉल। तो ऑर्डिनरी रिटेनिंग वॉल के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, एक्टिव प्रेशर इज़ यूज्ड, ठीक है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इतना ध्यान नहीं देना है। फॉर डिज़ाइन ऑफ ब्रिज अबैंडमेंट्स और बेसमेंट क्या है, इस केस में हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो मूव नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर इज यूज, ठीक है। इससे शायद एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स का। फॉर डिजाइन ऑफ शीट पाइल्स बोथ एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर्स आर यूज, अब इसका एग्जांपल क्या है, सपोज यहाँ भी सॉइल है, यहाँ भी सॉइल है, ये आपका शीट पाइल है, तो एक डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक के लिए क्या होगा, ये सपोज एक्टिव है तो इधर मूव करेगा, ये पैसिव है, तो इसके लिए तो एक्टिव हुआ, अगर शीट पाइल इधर मूव कर रहे हैं तो इसके लिए तो एक्टिव है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका पैसिव हो जाएगा। तो आपका फॉर डिजाइन ऑफ शीट पाइल्स बोथ एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर्स आर यूज, ठीक है। अब हम रैंकाइंस थ्योरी बोलते हैं। रैंकाइंस थ्योरी किस लिए यूज़ करते हैं, तो फाइंड एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर, इन दोनों को निकालने के लिए हम रैंकाइंस थ्योरी यूज़ करते हैं। अब इसका अजम्पशन क्या है, अजम्पशन याद रखना है ना, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका, इस थ्योरी से नहीं किसी दूसरे थ्योरी से ऐसा कुछ अजम्पशन आया, तो दोनों में, इस थ्योरी में दूसरे थ्योरी में क्या डिफरेंस है ये ध्यान रखना है। अजम्पशन, इसका अजम्पशन क्या है, सॉइल इज ड्राई एंड कोहेजनलेस, तो सी आपका क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। सॉइल इज ड्राई एंड कोहेजनलेस। बैक ऑफ वॉल इज वर्टिकल, जो बैक ऑफ वॉल है ना ये आपका वर्टिकल एकदम सीधा होना चाहिए और आपका स्मूथ होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए और आपका स्मूथ होना चाहिए एकदम। और आपका प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का तो ये तो दोनों में रहना चाहिए ना, एक्टिव और पैसिव में। तो ये आपके 3 मेन अजम्पशंस है, और भी कई सारे हैं लेकिन मेन जो है ना ये 3 है, सॉइल इज ड्राई एंड कोहेजनलेस, बैक ऑफ वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ, एंड प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसका डेरिवेशन ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ, अगर इन केस भूल जाओ तो आपको कैसे डराइव करना है ये पता होना चाहिए। अब क्या बोला है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, है ना, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। तो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम हम कहाँ पढ़े थे, प्रीवियस चैप्टर में, वहाँ पर कहाँ पढ़े थे, यूसीसी में पढ़े थे शायद, आई गेस यूसीसी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइएक्सियल, तो ट्राइएक्सियल में पढ़े थे, ट्राइएक्सियल में भी आपका प्लास्टिक कंडीशन रहता था। इसमें क्या रहता था, इसका फॉर्मूला क्या था, σ1 इज इक्वल टू σ3 10 स्क्वायर अल्फा, या फिर 45 प्लस 5/2, दोनों एक ही बात है, तो अभी मैं अल्फा लिख रहा हूँ, प्लस 2c 10
अल्फ़ा। तो ये आपका फॉर्मूला रहता था, है ना। ये आपका फेलियर का रहता था, फेलियर एट फेलियर। तो आपका सपोज पहले एक्टिव की बात करें, एक्टिव में सॉइल कहाँ जा रहा है, सॉइल अवे मूव कर रहा है, अवे। अवे किसके कारण मूव कर रहा है, सपोज ये आपका कोई स्ट्रक्चर है, ये आपका कोई सॉइल है, तो अब सॉइल नीचे मूव कर रहा है तभी तो अवे मूव करेगा ना। सॉइल नीचे किसके कारण मूव करेगा, सिग्मा वी के कारण। तो किसके कारण आपका कॉज हो रहा है, सिग्मा वी, तो ये आपका क्या हो गया, सिग्मा वन, सिग्मा वन। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा थ्री हो जाएगा। तो सिग्मा वन की जगह सिग्मा वी पुट करते हैं, सिग्मा थ्री की जगह सिग्मा एच एच, और ये आपका टेन स्क्वायर अल्फा एफ एट फेलियर। और ये क्या है, ये तो सी जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो गया। लेकिन हमें तो सिग्मा एच निकालना है ना, तो सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा वी बाय वन बाय टेन स्क्वायर अल्फा एफ, है ना। इसको और भी क्या लिख सकते, सिग्मा एच को क्या लिखते हैं हम, पी। आपका ये किस केस में बात कर रहे हैं हम, ये एक्टिव के केस में, तो पी ए इज इक्वल टू के ए सिग्मा वी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, वेयर के ए इज इक्वल टू वन बाय टेन स्क्वायर अल्फा एफ, ये हुआ। लेकिन टेन स्क्वायर अल्फा एफ को क्या लिख सकते हैं, अल्फा एफ क्या है, 45 प्लस 5/2। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ लेना, इतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा। तो ये होता है के इज इक्वल टू वन बाय टेन स्क्वायर अल्फा एफ। टेन स्क्वायर अल्फा एफ होता है 1 प्लस साइन 5 और 1 माइनस साइन 5, ठीक है। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो प्लस वाला माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन 5 1 प्लस साइन 5, तो के हो गया 1 माइनस साइन 5 और 1 प्लस साइन 5, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे आते हैं, है ना। ये आपका क्या है, कोहेजन लेस के लिए था, कोहेजन लेस एक्टिव। तो पी ए के ए सिग्मा वी, के ए 1 माइनस साइन 5 1 प्लस साइन 5, ये एक्टिव के केस में हुआ। अब पैसिव के केस में देखते हैं, पैसिव पैसिव पास, तो आपका स्ट्रक्चर है वो किसके पास जाएगा, वो आपका सॉइल के पास जाएगा। सॉइल के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि आपके यहाँ से भी रिएक्शन लग रहा है, यहाँ से भी कुछ रिएक्शन लगेगा, तो सॉइल ऊपर मूव करेगा। तो मेन फोर्स क्या हुआ आपका, सिग्मा एच। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा वन, और आपका सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा थ्री। आप सेम जो ट्राइएंगल में था ना फेलियर वाला जो फॉर्मूला यूज़ किए थे उसमें पुट कर देते हैं। तो टेन स्क्वायर अल्फा एफ प्लस 2c, वो तो जीरो रहेगा तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिग्मा वन, तो ये आपका सिग्मा एच रहा, ये आपका सिग्मा वी रहा, ये आपका टेन स्क्वायर अल्फा एफ। तो ये तो आपको सिग्मा एच ही निकालना है, डायरेक्टली सिग्मा एच नहीं मिल गया, मतलब आपको कुछ रीअरेंज करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, ये आपको कौन सा पैसिव के है, तो ये पैसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू के पी। अब पैसिव है ना इसलिए के पी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, ये आपका कोफिशिएंट है के पी सिग्मा वी। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, वेयर के पी इज इक्वल टू के ए क्या था, 1 बाय टेन स्क्वायर अल्फा था, ये क्या है टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसको क्या बोल सकते हैं 1 बाय के ए इज इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस साइन 5 1 माइनस साइन 5, ये ध्यान रखना, है ना। के ए के सॉरी के ए में 1 माइनस साइन 5 1 प्लस साइन 5 रहता है, के पी में 1 प्लस साइन 5 1 माइनस साइन 5। अब आप बोलेंगे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको आप तो यहाँ से डराइव कर लो, तो आप 5 निकालना, 5 से आप 5 निकल गया, ठीक है। तो आप अल्फा निकालना, अल्फा क्या होता है 45 प्लस 5/2 5/2। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब बोलो केपी में भी कंफ्यूज हो रहा है ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब उसमें आपका सॉइल कहाँ मूव हो रहा है, ये तो पास, तो सॉइल के तरफ जाएगा। सॉइल के तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि आपका इधर मेजर रिएक्शन इधर है, मेजर फोर्स स्ट्रेस इधर है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी रिएक्शन है, सॉइल ऊपर चले जाएगा। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा वन, ये पता होगा, यहाँ पुट करते जाओ तो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये आराम से याद हो जाएगा। मैं ये सपोज ये आपका पी ए है, सॉरी के ए लेते हैं, के ए है और के पी है ना। यहाँ पर 1 माइनस साइन 5 रहता है और 1 प्लस साइन 5, यहाँ पर 1 प्लस साइन 5 1 माइनस साइन 5, इसमें कंफ्यूज होता हो। अगर किसी को ये याद करना है ना, याद मेरे हिसाब से तो ये कर ही लेना याद, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनाओगे तो याद भी हो जाएगा, फॉर्मूला बुक में लिखना, आप के ए याद कर लेना, के पी याद मत रख, के ए याद रखोगे उसका इन्वर्स कर देना, ठीक है, सिंपल रहेगा। अब किसी लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि माइनस है प्लस है, तो क्या करना कि के है, अभी हम फिगर पढ़े थे ना, आपका फिगर देखे थे ऐसा कुछ, तो एक्टिव में क्या रहता था, मैग्नीट्यूड कम रहता था विथ रिस्पेक्ट टू पैसिव। इसमें मैग्नीट्यूड कम है, मतलब के भी कम होगा। के कम कब होगा, जो आपका यहाँ पर माइनस होगा, माइनस है तो ये आपका ये कम रहेगा, ठीक है। तो आपका ऊपर माइनस है तो कम रहेगा, नीचे माइनस है तो बढ़ आएगा, नीचे का वैल्यू बढ़ कम हो रहा है तो इन्वर्स में क्या होगा, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, है ना। तो ऐसा कुछ याद कर सकते हो, नहीं तो अगर आप
अगर सीरियसली, अगर एकदम कोई बिना कोई बहाना बनाए अगर इसको फॉर्मूला बुक में याद करोगे ना, तो ये सब कुछ याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली याद हो जाएगा अच्छे से। अगर 100% आपका दोगे, रोज रिवाइज करोगे, फॉर्मूला बुक में लिख के के बस लिखो, के इज इक्वल टू ये लिखो और के पी इज इक्वल टू 1/k लिखो, तो आपका आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो आपका फॉर्मूला था सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर अल्फा एफ प्लस 2c अल्फा एफ लिख रहा हूँ, 45 प्लस 5/2 नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो सिग्मा वी एक्टिव के केस में आपका सॉइल क्या जाता है, नीचे जाता है। नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि सिग्मा वी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वी पुट कर देते, सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा एच, ये आपका 0 हो गया, ये आपका एज इट इज। हमें तो सिग्मा एच निकालना है ना, सिग्मा एच जो कि पी ए है, ए क्यों, क्योंकि एक्टिव केस में। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा वी बाय 10 स्क्वायर अल्फा एफ। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू के ए इंटू सिग्मा वी, वेयर के ए इज इक्वल टू 1/10 स्क्वायर अल्फा एफ, है ना। अल्फा एफ 45 प्लस 5/2, 45 प्लस 5/2 10 ऑफ, तो इसको हम साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 5 बाय 1 माइनस साइन 5, लेकिन ये इनवर्स में है 10 स्क्वायर अल्फा एफ, तो ये हो जाएगा के ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 बाय 1 प्लस साइन 5। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। अब पैसिव देखते हैं, तो सेम ड्राइव कर लेना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पैसिव में आपका पी पी इज इक्वल टू के पी इंटू सिग्मा वी, वेयर के पी इज इक्वल टू 1/k, तो के पी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 5 और 1 माइनस साइन 5। पैसिव प्रेशर में मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है, तो प्लस वाला क्या होगा, ऊपर आएगा, माइनस वाला आपका नीचे आएगा। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, ये हुआ। अब इसके केसेस पढ़ते हैं हम, है ना, केसेस। तो आपका पहला केस है, अलग से देखते हैं, केस ए। केस ए, इसमें क्या है, सपोज आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका सॉइल है, ये आपका सॉइल है ना, ये एच हाइट है, कोहेजन लेस है, तो सी इज इक्वल टू क्या है 0, है ना। अब हम सिर्फ नॉर्मली एक्टिव के केस में बात करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एक्टिव में आएंगे, पैसिव में भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सिग्मा वी क्या होगा एट टॉप पे, एट टॉप पे यहाँ पर सिग्मा वी क्या हो जाएगा, सिग्मा वी क्या होता है गामा इंटू एच, एच क्या है यहाँ पर, सॉरी गामा इंटू ये एच ले लेते हैं, तो इसको हम जेड ले लेते हैं, गामा इंटू जेड, ऊपर जेड क्या है 0 है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो आपका पी ए क्या होगा, पी ए क्या होता है के ए सिग्मा वी, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। अब एट बॉटम लेते हैं, एट बॉटम, तो सिग्मा वी क्या होगा, सिग्मा वी हो जाएगा गामा इंटू एच, पूरा यहाँ तक हाइट करेंगे ना, ये कितने हाइट है, ये आपका एच है, तो पी ए क्या हो जाएगा, ये आपका के ए गामा एच, के ए गामा एच। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव के केस में हो गया केस 1। अब इसको हम प्लॉट करें, सपोज इसको फिर से फिगर बनाते हैं, ये हुआ, ये हुआ। अब इसको प्रेशर को प्लॉट करें, लेटरल अर्थ प्रेशर या फिर आपको क्या बोले एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसको प्लॉट करें तो इसका प्लॉट कैसे बनेगा, ऊपर क्या 0, नीचे क्या के ए इंटू गामा एच, तो ये आपका 0 के ए गामा एच और ये एच, है ना, ये आपका प्रेशर हुआ, ये आपका प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब इसका टोटल फोर्स बोले, टोटल कितना फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट करेगा, तो इसको क्या है, इसका हम एरिया लेंगे, ये ध्यान रखना, एरिया जैसे हम टोटल स्ट्रेस में पढ़े थे ना, ठीक है, तो इसमें हम एरिया ले लेंगे, उसमें आपका वर्टिकल रहता था तो टोटल निकालने के लिए एरिया ले लेते, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल है तो इसका भी आपका एरिया ले लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका टोटल एक्टिव फोर्स, टोटल एक्टिव फोर्स या टोटल एक्टिव थ्रस्ट, है ना। कुछ लोग इससे कैपिटल पी से भी लेते हैं, तो ये इसका नोटेशन से कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, स्मॉल पी और कैपिटल पी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं टोटल एक्टिव फोर्स लिख रहा हूँ। तो ये हो गया हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है एच, बेस कितना है के ए इंटू गामा एच। ठीक है, तो इसका आप एरिया ले लेना। अब कुछ लोग क्या है डायरेक्ट के ए इंटू गामा एच स्क्वायर बाई 2, ये डायरेक्ट ये लिखते हैं, लेकिन मैं स्टिल बोलूँगा पहले आप डायग्राम बनाओ फिर आप उसका एरिया लो, ये आप याद मत करो, अननेसेसरी याद मत करो, क्योंकि दूसरे केसेस में अभी केस 1 पढ़े, केस 2 में फिर चेंज हो जाएगा, केस 3 में चेंज हो जाएगा, केस 4, तो ये सब चेंज होते रहता है, तो आप ये फॉर्मूला याद मत रखो, बस ये ध्यान रखना कि आपका ये स्ट्रेस डायग्राम बनाओ, हॉरिजॉन्टल उसका एरिया ले लो, तो आपका टोटल एक्टिव फोर्स आ जाएगा। ये आपका केस 1 हुआ। अब आपका केस 2 लेते हैं, केस 2, ठीक है, केस 2 हो जाएगा, इसमें अगर हम वाटर आ जाएगा, वाटर टेबल आ जाएगा, अभी हम वाटर की बात नहीं किए ना, वाटर आएगा, ये हुआ, ये आपका वाटर टेबल हो गया, है ना, ये आपका सरफेस हो गया, या वाटर टेबल, यहाँ पर भी सॉइल है, तो आपका वाटर टेबल और सॉइल दोनों एक ही लेवल पे, ये हाइट कितना हुआ एट एच,
तो यहाँ तो हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। तो अभी मैग्नीट्यूड हम नीचे देखते हैं। तो आपका सबसे पहले तो सिग्मा वी, अब यहाँ पर सिग्मा वी नहीं लेंगे, हम सिग्मा डैश वी लेंगे, ध्यान रखना। अब ये मैं टोटल -4 अलग से नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक है, बच्चों वाला चीज़ है, अभी तक आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो वापस रिवाइज करके आओ, ठीक है, वहाँ स्किप करके मत आओ। यहाँ पर सिग्मा डैश वी, अब यहाँ इतना तक पढ़ ही रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, है ना, सिग्मा डैश वी। अब आपका एट टॉप नीचे एट बॉटम। अगर यहाँ पर आके अगर सिग्मा डैश वी अगर याद नहीं हो पा रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस नहीं की हो, ये ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट टोटल -4 वाटर प्रेशर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिग्मा डैश वी ऊपर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, गामा डैश इंटू जेड, गामा सबमर्ज इंटू जेड, जेड कितना है ऊपर 0, तो ये क्या होगा 0, ठीक है। अब आपका पी ए, ठीक है, इसमें डैश नहीं लगाएंगे, वो पी ए डायरेक्टली अंडरस्टूड है, ये आपका रहता है के इंटू सिग्मा डैश वी। अब के सिग्मा डैश वी ही 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्वियसली 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ सिग्मा डैश वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा गामा सबमर्ज, गामा सेट माइनस गामा डब्लू, तो मैं गामा डैश डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, गामा डैश इंटू एच, वेयर गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्लू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इंटू गामा डैश इंटू एच तो होगा के इंटू गामा डैश इंटू एच, या के इंटू सिग्मा डैश वी, ये तो होगा, लेकिन जो पानी है ना, पानी के कारण भी लेटरल, अब पानी के कारण, अब जो हम पहले केस में चलते थे अफेक्टिव के केसेस में, वहाँ पर पानी का कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर अफेक्टिव नहीं लगा रहे हैं हम, यहाँ पर अफेक्टिव क्या था, स्ट्रेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, यहाँ पर स्ट्रेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स निकाल रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पर हम डैम में इस या फिर स्ट्रक्चर में कितना स्ट्रेस लग रहा है ये देख रहे हैं, तो इसमें प्लस ये हो जाएगा, तो पानी के कारण भी कुछ स्ट्रेस लगेगा ना, तो ये तो पहले अफेक्टिव सॉइल के कारण कितना लगेगा ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड हुआ, ये सिर्फ सॉइल के लिए वैलिड हुआ, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ सॉइल के लिए वैलिड रहता है फॉर प्रेशर, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, है ना। अब पानी के केस में क्या हो जाएगा, पानी के कारण में हो जाएगा गामा डब्ल्यू एच, तो एज इट इज हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर जितना नीचे लगाएगा उतना यहाँ पर लगाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, गामा डब्ल्यू इंटू एच, इस लेवल पे एट बॉटम पे इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना हम, तो पोर वाटर प्रेशर जितना नीचे लगाए ना उतना इधर ही लगाएगा, इसके लिए आप जितना हॉरिजॉन्टली उतना वर्टिकली दोनों सेम है, कोई पार्शलिटी नहीं करता ये, चाहे नीचे भी उतना प्रेशर लगाएगा, आपका बाजू में भी उतना प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये ध्यान रखना, ये वाला टर्म एडिशनल है, मतलब अगर सैचुरेटेड कंडीशन हुआ तो इस केस में गामा डैश तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका गामा डब्ल्यू एच के कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जितना डिक्रीज नहीं हुआ ना उससे ज़्यादा आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये हो गया। अब आपका ये केस 2 कंप्लीट हो गया। अब अगेन इसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, तो आपका पहले टॉप में कितना बनेगा, टॉप में तो 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे कितना होगा, नीचे आपका हो जाएगा, ये हो गया, आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो आप या तो एच कॉमन ले लो या जैसे करना है, तो गामा डब्ल्यू इंटू के इंटू गामा डैश प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो मैंने यहाँ पर एच कॉमन ले लिया, ठीक है। प्रेशर इधर कुछ लगा रहे हैं, अब यहाँ पर 0 है, ये एच है, तो टोटल फोर्स, टोटल एक्टिव फोर्स ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस कितना है, के ए इंटू गामा डैश प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके आपको फॉर्मूला बताएंगे, तो आपको वैसे करना है तो कर लो, मेरे हिसाब से आप समझ के करो, ये फॉर्मूला अननेसेसरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका कुछ मैग्नीट्यूड हो गया, सपोज इसको लेते हैं हम कैपिटल पी, या कंफ्यूज हो जाएंगे तो सपोज हम एक्स लेते हैं इसको समझाने के लिए, एक्स, तो एक्स कहाँ लगेगा, इसमें टोटल तो लग रहा है लेकिन टोटल किसी एक पॉइंट पे लग रहा है ना, ये सपोज ये आपका टोटल एक्स है, टोटल एक्स लास्ट केस 1 में भी और केस 2 में भी, तो ये आपका जो वर्टिकल से डिस्टेंस होगा ना, ये आपका कितना होगा, जितना आप सेंटर ऑफ मास, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है आपका, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो आपका रहेगा h/3, ये आपका h/3, तो h/3 पे लगेगा आपका टोटल एक्टिव फोर्स, ये ध्यान रखना, टोटल एक्टिव फोर्स आपका इस इतने डिस्टेंस पे लगेगा, है ना, ये ध्यान रखना, ऊपर से डिस्टेंस आपका 2h/3 रहेगा यहाँ पर भी और केस 1 में भी, केस 1 में बताना भूल गया था, ठीक है। तो ये आपका अगर ये पॉइंट निकालना होगा, ये तो सिंपल केस है ट्राइंगल, तो ये तो आपको पता है, सेंटर ऑफ मास, सॉरी आपका जब 2D ऑब्जेक्ट है ट्राइंगल का तो उसका सेंट्रॉइड लेते हैं, सेंटर ऑफ मास नहीं बोलते, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं 3D के लिए, तो ये हम 2D में बना रहे हैं ट्राइंगल, तो सेंट्रॉइड बोलेंगे, तो h/3 और इधर से आपका
2h/3, जो आपका बेस रहेगा ना, अगर आपका राइट एंगल है तो बेस से h/3 और आपका कॉर्नर पॉइंट है वहाँ से 2h/3। ठीक है, ये बताने की इतना ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। और आपका अगर नहीं पता है इन केस, तो ये हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, शेयर सेंटर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे आई गेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वहाँ पर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका केस 2 हुआ। अब हम केस सी लेते हैं, केस सी, केस सी। इसमें क्या, अब हम क्या एज्यूम कर लिए, एक तो सिंपल जिसमें पानी नहीं है, या पानी भी है तो पार्शली है, दूसरा आपका पानी है, सैचुरेटेड है। अब तीसरा आपका सरचार्ज, अगर सरचार्ज प्रेजेंट हो तब कैसे होगा। सरचार्ज वाला सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। पानी वाला मेन इंपॉर्टेंट था। ये आपका सपोज सरचार्ज लग रहा है क्यू, ये आपका ग्राउंड सरफेस हुआ है ना। ये आपका सॉइल हॉरिजॉन्टल है, या थोड़ा सा ऊपर बन गया तो एज्यूम कर लेना ये आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ओके। तो इस केस में यहाँ पर तो स्ट्रेच डायग्राम बनाएंगे, तो एट टॉप, एट बॉटम। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा वी, डैश नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है ना। सिग्मा डैश भी लिख सकते हो कि पानी नहीं है, तो टोटल और अफेक्टिव दोनों सेम हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा पी ए। मैं सिर्फ पैसिव के एक्टिव के केस में बता रहा हूँ, पैसिव आप अपने तरफ से कर सकते हो। डिफरेंस क्या हो जाएगा, के की जगह आप के पी पुट कर देना, और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है बस, है ना। बस आपका ठीक है, आगे उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अभी तक कुछ चेंज नहीं आ रहा है। और के पी का वैल्यू मालूम है, 1/k इज इक्वल टू 1/kp, या kp इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, एट टॉप सिग्मा वी, सिग्मा वी क्या होगा आपका क्यू, क्यू को इक्वल होगा आपका क्यू। ये आपका गामा कितना रहता है, इसका यूनिट क्या रहता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या रहता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें z इंटू नहीं करते आप, अगर इसमें z इंटू क्यों नहीं किए तो यूनिट से याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपका डेंसिटी रहता है, बल्क डेंसिटी। ये आपका डेंसिटी नहीं है, ये बल्क, ये आपका सरचार्ज के कारण कितना स्ट्रेस लग रहा है वो है ना। तो यह क्यू हुआ। तो पी ए क्या हो जाएगा, सिंपल है, के ए इंटू क्यू, के ए इंटू क्यू, सिंपल। अब बॉटम में क्या हो जाएगा, गामा एच प्लस क्यू, क्यू तो आपका कांस्टेंट है ना, गामा एच प्लस क्यू। तो पी ए कितना हो जाएगा, के ए इंटू गामा एच प्लस क्यू। ठीक है, बहुत सिंपल है। स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे, ऊपर कितना है के इंटू क्यू, कुछ मैग्नीट्यूड है, नीचे कितना है के इंटू गामा एच प्लस क्यू। तो ये आपका के ए इंटू क्यू हो गया। तो ये भी आपका के इंटू क्यू है ना। ये कितना हो गया, ये आपका के इंटू गामा एच। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल में आप के कॉमन ले लो, ये हो गया क्यू प्लस गामा एच। ठीक है, बहुत सिंपल है सरचार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन मैं पढ़ाता भी नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे मिल गया ये वाला क्वेश्चन केस का, तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ये तो मैं नहीं पढ़ाता, बहुत पहले पूछा गया था, आई से 1 मार्क्स में पूछा गया था। हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और क्लियरली देखेंगे कि 1 में पूछा गया था कि 2 में पूछा गया था। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, मैं होता तो शायद मैं छोड़ के जाता, लेकिन अगेन ये आपके ऊपर है ना। सपोज अब अभी तक सॉइल क्या कर रहे थे, अब हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्ट करते, अब क्या सपोज सॉइल क्या है, थोड़े इंक्लाइन में है, इंक्लाइन में डिपॉजिट है। कितना इंक्लाइंड है, ये आपका बीटा में डिग्री इंक्लाइंड है ना। सॉइल एकदम हॉरिजॉन्टली उसके लेवल तक नहीं है, बैकफिल, बैकफिल उसके कुछ इंक्लाइंड है ना, हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड है, टेढ़ा है, कुछ स्लोप है, कुछ स्लोप है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के सिग्मा भी तो होगा, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। पी पी इज इक्वल टू के पी सिग्मा भी होगा, है ना। अब इसमें ये मत बोलना पानी होगा, वाटर लेवल होगा, पानी में प्लस गामा, ये सिग्मा डैश हो जाएगा, सिग्मा डैश वी प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाएगा। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना कंबाइन करके नहीं आएगा, वो तो बहुत ही मुश्किल है। ये केस खुद ही आना मुश्किल है, इसमें पानी का भी लोगे या सरचार्ज भी लोगे तो और मुश्किल है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल, लेकिन इस केस में क्या डिफरेंस आता है, के और के पी का मैग्नीट्यूड डिफरेंस आता है। ठीक है, के और के पी का। अब के का वैल्यू क्या आता है, कॉस बीटा। ठीक है, कॉस बीटा है तो कॉस बीटा ले लिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर हो गया, वैसे फॉर्मूला याद करोगे तो इजी है, लेकिन वही है कि छोटे छोटे चीज़ याद करते जाना, एंड में बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, याद करोगे तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस बीटा लिख दिए, ठीक है, इसको रिजॉल्व कर दिए, इनटू कॉस बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ये आपको ये आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये आपका फाई। ठीक है, अब इसको ऊपर लिख दिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, कॉस बीटा लिखे, यहाँ पर कॉस बीटा है तो रूट लगाए तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस कॉस स्क्वायर फाई। नीचे भी आपका सेम रहेगा, सेम कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, एकदम कॉपी पेस्ट करना है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, कॉस स्क्वायर फाई।
अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत क्या है, तो इसको करने के लिए यहाँ पर एक आड़ा डंडा बना लेते हैं। ये अगर ये सेम रहता 1 आ जाता, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो कॉस बीटा माइनस रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉस बीटा, आपका रूट में वही रहेगा, बस माइनस की जगह प्लस हो गया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो याद करना चाहो ऐसा कोई बड़ा डील नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही कम है, तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। वैसे फॉर्मूला इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है, तो आपके ऊपर है। केपी अगर मैं इसको नहीं पढ़ा था, कुछ लोग बोलते सर इससे क्वेश्चन आया आपने पढ़ाया ही नहीं है, तो मुझे तो पढ़ाना ही था, लेकिन ये अब ठीक है आपके ऊपर है। अब छोटे छोटे फॉर्मूला देखो, सिविल में फॉर्मूला बहुत है, तो आपको भी स्मार्ट वर्क करना है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन पर 100% नहीं आएगा, वो पेपर सेट करने वाले के ऊपर है, उसका माइंड कोई ऐसा तो नहीं रीड कर ले, ठीक है। अब वही है, कोंटे कांटे से कौन सा 2-3 क्वेश्चन पूछ दे, अब वो किसी को याद रहा तो लक है, उसका नहीं रहा। अब उसको याद करने में ना, कोंटे कांटे के क्वेश्चन में कुछ लोग लग भी रहता है कि बाई चांस रीड कर ले याद हो गया, कुछ लोग एकदम मेहनत करके जाएंगे तो उस मेहनत के लिए ना करीबन 10 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत भी करना लग जाता है, पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक तो ऐसा है नहीं हो, ये ऐसा करीबन 20-30 ऐसे होंगे छोटे छोटे, तो ये आपके ऊपर है कि कितना मेहनत करना चाहते हो आप, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो के पी इज इक्वल टू आपका कॉस बीटा। अब कुछ लोग बोलेंगे के पी इज इक्वल टू 1/k रहता है। अब इस केस में आपका आधा अधूरा रहता है, इस केस में आधा अधूरा रहता है। कॉस बीटा, उसको कॉस बीटा यहाँ पर रिजॉल्व किए, ये सेम है, इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका रिवर्स है ना, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा, ऊपर क्या था माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। के में क्या रहता है 1 माइनस साइन फाइव, तो माइनस वाला हमेशा ऊपर आता है के ए में, ये ध्यान रखना, माइनस हमेशा ऊपर आता है। और के पी में प्लस ऊपर आ जाता है, प्लस ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बाय कॉस बीटा, सॉरी आपका मैं कॉपी कर रहा था, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है, मिस्टेक हो सकता है। कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब ऐसा ऐसा नहीं होगा ऐसा कि एकदम पूरा कैलकुलेशन ही पूछ दे, न्यूमेरिकल ही पूछ दें कि पी ए कितना होगा, पी कितना हॉरिजॉन्टल में, ये पूछ सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, या छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ ले, एक ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा ना 1 मार्क्स का याद आ जाएगा आएगा। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं है ना, याद नहीं करना चाहते, तो बेसिक कुछ याद कर देना, माइनस रहता है, माइनस ऊपर रहता है, कॉस बीटा यहाँ पर रहता है, रिजॉल्व करते हैं, रूट में आपका अल्फा भी आ जाता है बाद में, ऐसा कुछ हल्का फुल्का याद कर लेना बस, कि अगर गलती से आया तो ऐसा कुछ आपका थोड़ा बहुत याद रहे, उससे क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चारों केसेस हो गए, ठीक है। उसको फिर से देखते हैं एक बार। सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 टॉप पे, आपका पी ए क्या होता है के इंटू सिग्मा वी, तो आपका 0 हो गया। बॉटम में गामा एच, तो के ए गामा जो हो गया। इसका आपका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे 0 से, आपका के गामा एच, आपका जब टोटल एक्टिव फोर्स लेंगे ना तो ये आपका एरिया होता है, तो एक्स कहाँ करेगा h/3 फ्रॉम बेस, अगर टॉप से बोले तो आपका 2h/3 है ना। तो ये हो गया इसका एरिया, हाफ इंटू एच इंटू के गामा एच बॉटम का है, तो एरिया निकालोगे तो टोटल आ जाएगा। आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो इसको कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करें, फिर इस केस में कैलकुलेट करो, फिर याद करो। तो याद करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी सबका पर्सनल रहता है, किसी को याद करना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को समझ के करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपके ऊपर है। मैं होता तो मैं ये याद करता, समझ के करता, ठीक है, बाकी आपके ऊपर। नेक्स्ट आपका अगर पानी है, पानी में तो सिग्मा वी ऊपर 0 ही है, तो पी ए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बॉटम में क्या इफेक्टिव लेंगे तो गामा डैश हो जाएगा, गामा की जगह गामा डैश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो के इंटू सिग्मा डैश भी हो गया, ठीक है। लेकिन पानी के कारण भी होगा ना, इफेक्टिव क्या होता था, पहले तो सिर्फ हम इफेक्टिव प्रेशर निकाल लेते थे, प्रेशर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। यहाँ पर प्रेशर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स निकाल रहे हैं क्या, नहीं, हम क्या निकाल रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो सॉइल के कारण भी लग रहा है और आपका वाटर के कारण भी लग रहा है, तो ये आपका सॉइल के कारण हो गया, कुछ कंपोनेंट हो गया के ए एक्टिव, और वाटर के कारण गामा डब्ल्यू इंटू एच, जितना नीचे लग रहा है उतना इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ये हो गया। इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाओ, अगेन 0 से आपका लीनियरली वेरी करेगा, एच में है ना, इन टर्म्स ऑफ एच है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो के गामा डैश और क्या होगा गामा डैश प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ऊपर आप रखोगे h इज इक्वल टू 0 तो 0 आ गया, नीचे h इज इक्वल टू ये आ गया, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो आपका लीनियर डायग्राम बनेगा, आपका स्ट्रेस लगेगा। ये भी एक कहाँ कर रहा होगा, ये आपका h/3, उसको आपका एरिया ले लो हाफ इंटू दिस वैल्यू बेस का इंटू हाइट, ठीक है, तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा, टोटल एक्टिव फोर्स मिल जाएगा इन केस ऑफ वाटर या वाटर लेवल अबव। अब आपका सरचार्ज है, सरचार्ज में ऊपर सिग्मा वी इज इक्वल टू क्यू हो गया, 0 नहीं हुआ, तो पी ए क्या हो गया, कुछ वैल्यू आ जाएगा के इंटू क्यू, एट बॉटम गामा एच में क्यू ऐड कर दिए, इंटू के कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा पी ए आ गया, ठीक है, ये आपका एट बॉटम हो गया, तो ये आपका केस सी होगा, कोई टफ नहीं है। अब है केस डी, मेन है आपका केस डी, आपके ऊपर है याद करना है कि नहीं करना है।
पी ए इंटू के सिग्मा वी, पी पी इंटू के पी सिग्मा वी, तो ये तो अभी पढ़े, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस बीटा जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है उसके कारण के और के पी में चेंज आ जाता है। तो ये के का फॉर्मूला पहले कॉस बीटा रिजॉल्व करो इंटू ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऊपर प्लस नीचे, रूट ऑफ बीटा तो है ही, यहाँ पर भी बीटा 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 रूट में है तो स्क्वायर कर दो, ऊपर माइनस है, माइनस माइनस तो यहाँ रहेगा ही स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5 ऐड कर दो, यहाँ पर कॉस बीटा यहाँ नीचे प्लस आ जाता है, रूट में लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। ऐसा कुछ याद कर लेना। केपी में रिवर्स होता है लेकिन आपका कॉस बीटा रिवर्स नहीं होगा, सिर्फ प्लस वाला ऊपर आ गया, माइनस वाला नीचे आ गया, ठीक है। तो आपके ऊपर है। अब अभी तक पढ़े ना, ये है हम कोहेजन लेस सॉइल के लिए पढ़े, कोहेजन लेस, है ना, इसको रैंकाइंस ने दिया था, रैंकाइंस। अब हम पढ़ेंगे कोहेसिव सॉइल, सॉरी C5 सॉइल। तो इसको कैसे देखेंगे ये हम देखते हैं। तो एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन आता है ना वो इसी टॉपिक से, मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक से आता है, उसमें भी आपका एक्टिव केस से आता है, ठीक है। फॉर्मूला से घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखते हैं थोड़ा। पहले में हम पढ़े थे ना सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एच, हम एक्टिव के केस में बात करते हैं, सिग्मा एच tan स्क्वायर अल्फा एफ प्लस 2c tan अल्फा एफ, ठीक है। अब सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सॉरी ये सिग्मा 3 है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वी, ये आपका सिग्मा एच tan स्क्वायर अल्फा एफ प्लस 2c tan अल्फा एफ, ठीक है। यहाँ पर c 0 पुट कर देते, उससे हम डराइव किए थे सिग्मा एच का वैल्यू इन केस ऑफ एक्टिव कोहेजन लेस। अब हमें अभी भी सिग्मा एच चाहिए तो बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे, तो सिग्मा एच इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा वी माइनस 2c tan अल्फा एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर अल्फा एफ, है ना, tan स्क्वायर अल्फा एफ को इधर ले लिए, तो सिग्मा एच को क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा एच इज इक्वल टू पी ए, आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। सिग्मा वी बाय tan स्क्वायर अल्फा एफ, 1 बाय tan स्क्वायर अल्फा एफ क्या होता है, के ए, के होता है, या फिर 1 माइनस साइन फाइव बाय 1 प्लस साइन 5, हम पिछले क्लास में पढ़े थे ना, तो इसको तो एज इट इज लिख दिए के ए इंटू सिग्मा वी माइनस 2c आपका tan अल्फा एफ, ये लिख दिए, ठीक है। अब इसमें k इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय tan स्क्वायर अल्फा एफ, तो इसका क्या हो जाएगा tan अल्फा एफ क्या हो जाएगा रूट ऑफ के ए 1 बाय tan अल्फा एफ, ठीक है। तो 1 बाय tan अल्फा एफ, तो ये पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए सिग्मा वी माइनस 2c रूट ऑफ के ए, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। कभी इन केस भूल जाओ तो ऐसा डराइव कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, ओके। तो आपका एक्टिव के केस में रहता है के इंटू सिग्मा वी, ये तो हम अभी पढ़े, माइनस 2c रूट ऑफ के ए, माइनस 2c रूट ऑफ के ए, ये होता है बेल्स इक्वेशन। पैसिव के केस में क्या होगा के पी इंटू सिग्मा वी इंटू के पी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर था, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, बस ये डिफरेंस है। पैसिव आपको पता है 1 बाई के रहता है, के इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5। अब यहाँ पर माइनस आता है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कुछ अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा डराइव कर लेना खुद से, ये प्लस ही आएगा, तो ये होता है प्लस 2c रूट ऑफ के पी, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, मतलब क्या बोल सकते हैं कोहेजन के कारण यहाँ पर वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोहेजन डिक्रीजेज एक्टिव प्रेशर में कोहेजन डिक्रीज करता है एक्टिव प्रेशर को, बट यहाँ पर क्या कोहेजन के कारण इंक्रीज कर रहा है, इट इंक्रीजेज पैसिव प्रेशर, यहाँ पर ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड पैसिव में ज़्यादा ही जाता था, ये कोहेजन के कारण ज़्यादा ही कर रहा है, ऐसा कुछ याद कर सकते हो, पैसिव में प्लस रहता है एक्टिव में माइनस रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली पैसिव से ही क्वेश्चन आता है ना। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट में, हाँ, अब सपोज आपका कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सॉइल है ना, यहाँ कुछ सॉइल है, ऊपर में आपका, ठीक है, इसको अलग से देखते हैं, ये कुछ आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका ग्राउंड सरफेस, ये भी आपका ग्राउंड सरफेस। अब आपका है यहाँ पर सिग्मा वी और ये आपका है एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो इसको है के ए सिग्मा वी माइनस 2c रूट ऑफ के, है ना, माइनस 2c रूट ऑफ के। अब ऊपर में इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिग्मा वी इंटू जेड कितना है यहाँ पर जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो होगा, ये ध्यान रखना, सिग्मा वी जीरो है तो के सिग्मा वी जीरो होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस 2c रूट के ए, मतलब नेगेटिव प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर, ये ध्यान रखना, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। अब आपका नीचे कितना होगा, नीचे सपोज यहाँ पर h है, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा वी
इंटू सॉरी सिग्मा वी, यहाँ पर सिग्मा वी नहीं है, यहाँ पर गामा होना चाहिए, गामा, गामा इंटू ये भी नहीं है, गामा इंटू एच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के ए गामा एच माइनस टू सी रूट ऑफ के, माइनस टू सी रूट ऑफ के, ये गामा एच में हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जब स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे ना, स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बना। तो आपका ये कितना है, माइनस टू सी रूट ऑफ के, ये कितना है आपका के ए गामा जेड माइनस टू सी रूट ऑफ के। अब इसमें क्या होगा, बीच में ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब वो डेप्थ हम कैलकुलेट करते हैं, उस डेप्थ को हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ, सॉरी उसको नहीं बोलेंगे, आगे और देखेंगे क्रिटिकल डेप्थ या क्रिटिकल हाइट किसको बोलते हैं। तो हाइट एट विच आपका पैसिव अर्थ प्रेशर जीरो है, तो सपोज वो आपका हो गया जेड, आपका जेड सी, जेड सी, ठीक है। तो जेड सी कितना हो जाएगा, ठीक है, जेड सी के रेस्पेक्ट में हम पहले प्रेशर निकालते हैं। जेड सी के रेस्पेक्ट में आपका सिग्मा वी कितना हो जाएगा, गामा इंटू जेड, गामा इंटू जेड सी सॉरी। तो आपका पी ए कितना होगा, के ए आपका गामा जेड सी, यहाँ पर के गामा एच आएगा, के गामा जेड सी माइनस टू सी रूट ऑफ के, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इस केस में तो ये जीरो है ना, हमें तो इस पॉइंट पे निकालना है, जेड सी पे प्रेशर क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा, के गामा जेड सी इज इक्वल टू टू सी रूट ऑफ के, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें जेड सी निकालना है। तो जेड सी हो जाएगा आपका टू सी रूट ऑफ के बाय रूट ऑफ, सॉरी ये तो गामा हो गया, टू सी बाय गामा, तो रूट ऑफ के बाय के, तो ये क्या होगा, टू सी बाय गामा रूट ऑफ के, टू सी बाय गामा रूट ऑफ के। तो जेड सी हो गया ऐसा पॉइंट जिसपे स्ट्रेस आपका नेगेटिव प्रेशर आपका, सॉरी ये आपका प्रेशर जीरो हो गया। लेकिन अगर हम टोटल निकालें तो कोई पॉइंट ऐसा भी आएगा ना जिसमें माइनस, ये जितना माइनस है उतना ही आपका प्लस होगा, तो ये क्या होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये पॉइंट कितना होगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो जब डबल हो जाएगा, जो एच सी निकलता है ना वो आपका क्रिटिकल हाइट रहता है, एच सी हो जाएगा आपका फोर सी गामा रूट ऑफ के, ठीक है, फोर सी गामा रूट ऑफ के। अब जब, ठीक है ये हो गया। अब इस केस में जेड सी का लेकिन फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग हम देखते हैं, इसको थोड़ा अलग से देखते हैं, फिर हम इसको बना लेते हैं। ये हुआ, ये आपका z हुआ, ठीक है, टू सी गामा बाई रूट ऑफ के, और ये आपका, ये भी z हो गया, टोटल हो जाएगा आपका h, ये हो गया फोर सी बाई गामा रूट ऑफ के। ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसका वैल्यू कुछ आएगा, ठीक है, उसका वैल्यू ये आपका कितना आएगा वैल्यू, ये आपका टू सी बाय गामा रूट ऑफ के, इतना वैल्यू आना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड के इक्वल आना चाहिए, तभी तो बैलेंस आउट कर रहा है ना। इस टर्म में नहीं आएगा भले, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका और उसका सेम होगा, ठीक है। इसको अभी समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, एच सी मतलब सपोज हम जो आपका सॉइल है उसको डग करें, यहाँ पर डिग करना स्टार्ट किए, मतलब खोदना स्टार्ट किए, सॉइल निकालना स्टार्ट किए, तो जैसे ही आपका यहाँ पर प्रेशर आया है ना, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर है, लेकिन सॉइल को यहाँ पर कुछ गैप बनता गया, गैप बनता गया, लेकिन यहाँ का सॉइल इधर गिर सकता है ना, तो यहाँ कुछ सपोर्ट लगाते हैं, इसको कुछ सपोर्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव, अब पहले प्रेशर देखेंगे कितना आ रहा है, लेटरल प्रेशर कितना है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है मतलब आपका, ठीक है, आपका फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स आपका इधर लग रहा है, जैसे ही आपका इधर आया पॉजिटिव आ गया, तो इस पॉइंट तक क्या है आपका फोर्स क्या होगा, नेट, अभी तक यहाँ पर नेगेटिव है मतलब फोर्स इधर लग रहा है, जैसे ही आपका इधर आया तो नेगेटिव से कम होते जा रहा है, नेगेटिव जीरो की तरफ, सॉरी पॉजिटिव तो हो रहा है लेकिन बैलेंस भी होते जा रहा है, तो आपका नेगेटिव तो लेकिन मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है, मतलब आपका फोर्स लग रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। इस पॉइंट पे आपका टोटल फोर्स जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे टोटल फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब अगर सॉइल यहाँ तक अगर हम डिग करें ना तो आपका ये फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब क्या इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसको फिर से बनाते हैं, मतलब ये कोई बिना सपोर्ट के सॉइल एज इट इज रह सकता है, बिना सपोर्ट के सॉइल एज इट इज रहेगा। लेकिन जैसे इसके नीचे खोदेंगे ना, सपोज अब यहाँ खोदे, अब क्या है प्रेशर पॉजिटिव आएगा, अभी तो बैलेंस कर दिया ना, इसमें क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे आपका कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा, फोर्स कुछ मैग्नीट्यूड का लगेगा, जैसे ही फोर्स कुछ मैग्नीट्यूड का लगा बैलेंस नहीं कर रहा है तो सॉइल आपका गिरना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपका स्टेबल है, किस हाइट तक, एच सी तक स्टेबल है, ये ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल हाइट। और डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड वर्टिकल ट्रेंच, हमें वर्टिकल ट्रेंच लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेंच लगाने की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एच सी हो गया 4c बाय गामा रूट के ए, ये आपकी वैल्यू हो गई, है ना। तो ये आपका जेड सी में प्रेशर क्या होता है, ये आपका 0 रहता है। एच सी में आपका जो नेगेटिव वाला है उसको पॉजिटिव वाला बैलेंस कर देगा, मतलब उस पर स्ट्रेस यहाँ पर इस लेवल पे जो अगर आप यहाँ एच सी है तो वहाँ पर आपका नेट प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब क्या इक्विलिब्रियम में। जैसे ही नीचे गए तो पॉजिटिव वाला बढ़ गया तो फोर्स इधर लगाएगा, तो आपका सॉइल गिर सकता है, तो आपका कुछ ट्रेंच लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये हुआ। अब जो कई बार क्या होता है क्ले के रेस्पेक्ट में, क्ले के रेस्पेक्ट में आपका सपोज प्योर क्ले है, प्योर क्ले में क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 0 रहता है। तो के क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई बाय 1 प्लस साइन फाई, साइन 0 0 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो के क्या हो जाएगा 1। तो आपका जेड सी हो जाएगा 2c बाय गामा, 2c बाय गामा, रूट ऑफ के तो 1 है तो आपका 1 हो। सिमिलरली एच क्या हो जाएगा 4c बाय गामा, लेकिन इन केस ऑफ प्योर के वो तो आप क्वेश्चन में आएगा प्योर के फाई इज इक्वल टू 0, तो उसी फॉर्मूला में पुट करके कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम अभी देखें, ओके इस केस में। अब इसमें एक और चीज़ है, तो पहले हम जो पढ़ें उसको थोड़ा रिवाइज कर लें। सिग्मा वी 0 होगा, सिग्मा वी 0, लेकिन पी ए क्या हो जाएगा -2c रूट ऑफ के ए, है ना। इस केस में आपका बॉटम में ये फॉर्मूला हुआ। जेड सी जहाँ पर आपका पी ए 0 रहता है, ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं ना। सपोज आपका हाइट इस लेवल तक है, इस लेवल तक ही है, तो आपका 0 कभी आएगा ही नहीं, है ना, आएगा ही नहीं। तो आपका जेड से देखेंगे, जेड सी पी ए को 0 पुट कर दो, के गामा जेड सी इंटू -2c रूट ऑफ के, तो जेड सी का वैल्यू आपका 2c गामा रूट ऑफ के, 2c बाय गामा, आपका रूट ऑफ के क्या होता है 1 बाय 10 स्क्वायर अल्फा, 1 बाय, है ना, 1 बाय, तो आपका ऊपर आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा है तो 10 अल्फा आ जाएगा। अल्फा के वैल्यू क्या है 45 प्लस 5/2, तो वही पुट कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। फाई दिया है तो आप अल्फा निकाल लो, अल्फा के रेस्पेक्ट फाई दिया है तो या फिर डायरेक्टली के निकाल लो, 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव, जैसे आपको करना हो, ठीक है। तो जेड सी हो गया क्रिटिकल हाइट और डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड वर्टिकल ट्रेंच। एच सी का वैल्यू 2 इंटू जेड सी या 2c बाय गामा रूट ऑफ के या 4c बाय गामा 10 ऑफ 45 प्लस 5/2, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो ये क्रैक फॉर्मेशन होता है। शुरू में क्या है, शुरू में आपका ये रहा, ये आपका कुछ स्ट्रेस डायग्राम रहा, ठीक है, ये कुछ स्ट्रेस डायग्राम। तो इनिशियली तो आपका इनिशियली आपका क्रैक फॉर्म नहीं होता, लेकिन बाद में क्या है कुछ क्रैक फॉर्म होता है, तो आपका सॉइल क्या हो जाए दूर हो जाता है। जब सॉइल दूर हो गया तो इस पार्ट में कोई प्रेशर नहीं आएगा। ये आपका कितना डेप्थ है जेड वाला, जेड सी मतलब जहाँ तक नेगेटिव वाला है वो अलग होना, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव में आपका प्रेशर इस तरफ लगेगा ना, सॉइल उस तरफ मूव करना चालू हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना ही सॉइल मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये मूव करेगा, तो यहाँ पर प्रेशर कोई एक्सर्ट हो ही नहीं रहा है। तो आपका स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम ये वाला इधर इस लाइन में है, तो आपका स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, है ना, स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो जब टेंशन फॉर्म हो गया ना तो ऊपर वाला आपका नेगेटिव पार्ट हट जाता है, तो जो उसको बैलेंस कर रहा है ना अब वो बैलेंस नहीं करेगा, वो कहाँ करेगा, नीचे कंट्रीब्यूट करेगा अब स्ट्रेस निकालने में। तो स्ट्रेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर ये फॉर्म नहीं हो गया तो ये भी इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड करें, ये इसको बैलेंस आउट कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्ट्रेस डायग्राम ये इतना ही हुआ। तो इतना ही वैल्यू अगर ये डेप्थ पे हम निकालेंगे, उसका एरिया सिर्फ इतना पार्ट लेंगे। लेकिन जैसे आपका क्रैक फॉर्म हो गया तो ये वाला हट गया, ये वाला सॉइल हट गया तो प्रेशर नहीं लगा पा रहा है। तो अब ये आपका कुछ ऐसे है सपोज, है ना, अगर मैं कुछ अच्छे से बनाऊँ और तो ये आपका स्ट्रेस फॉर्म हुआ, है ना। ये कुछ आपका डायग्राम, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे रहा, इस केस में आपका ऐसे रहा, ठीक है। ये आपका बिफोर टेंशन और ये आपका आफ्टर टेंशन। इस केस में क्या अभी तक टेंशन हुआ नहीं है, मतलब सॉरी इस केस बिफोर क्रैक, सॉरी बिफोर क्रैक और ये आपका आफ्टर क्रैक। ओके, अब ये क्या है, क्रैक अभी हुआ नहीं है तो सॉइल इससे चिपका हुआ है, तो चिपका हुआ है तो प्रेशर ऐसा लगाएगा, नेगेटिव प्रेशर लगाएगा, तो नेगेटिव प्रेशर का तो हमें बनाना है। अब जब हम नीचे स्ट्रेस लगाएंगे तो पूरा का क्या एरिया लेंगे, नेगेटिव वाले का भी पॉजिटिव वाले का भी, तो ये दोनों बैलेंस कर देगा। ये आपका हाइट है h, ये आपका बैलेंस कर देगा। तो स्ट्रेस कितना होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन। लेकिन जब क्रैक फॉर्म हो गया ना, क्रैक फॉर्म हो गया तो ये पार्ट सॉइल अलग हो गया, अलग हो गया तो नेगेटिव वाला का ये वाला प्रेशर लगा रहा है, इस पर तो अब जाएगा ही नहीं ना, इस पर कुछ जाएगा ही नहीं इफेक्ट, तो ये वाला हट जाएगा। तो हम इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो कहाँ से बनेगा, ये आपका जहाँ से सॉइल है ये आपका यहाँ से बनेगा, तो स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। मतलब
क्रैक के कारण जो आपका स्ट्रेस है, आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है क्रैक के बाद। लेकिन अगर क्रैक के पहले क्या है, क्रैक के पहले आपका कम रहता है। ठीक है, ये छोटा सा आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन में पूछ सकता है। बिफोर डेवलपमेंट ऑफ टेंशन क्रैक एरिया ऑफ DEFG, तो ये वाला एरिया, सॉरी DEFG, तो आपका ये वाला एरिया कंसिडर करना है, क्योंकि ये वाला, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये दोनों बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये आपका DEFG है, मतलब एरिया लेस है, तो ये क्या होगा, लेस मैग्नीट्यूड का रहेगा। ठीक है, लेकिन जब जैसे टेंशन क्रैक हो गया ना, ये आपका डेवलपमेंट ऑफ टेंशन हो गया, टेंशन क्रैक, तो ये वाला एरिया इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला तो सॉइल हट ही गया, तो प्रेशर आपका इसमें ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, तो आपका ये वाला एरिया हटा देंगे। तो आपको फिर एरिया किसका देखेंगे, C, ये आपका C पॉइंट है, CDFGE, तो ये आपका पूरा एरिया लेंगे। पूरा एरिया ले रहे हैं मतलब ये आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव एरिया कंसिडर कर रहे हैं। तो छोटा सा डिफरेंस है, ये आप याद रखना क्वेश्चंस में। अगर यहाँ पर थोड़ा सा इतना अच्छे समझ में ना, क्वेश्चंस सॉल्व करो, जो क्वेश्चंस है उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका अब यहाँ पर क्या, ये सब जितना भी चीज़ है ना, ये छोटे से है, छोटा सा टॉपिक है, ऑल्दो अलग अलग टॉपिक है। इस पार्ट से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया अब तक। अगर आएगा भी तो 1 मार्क्स का ही आएगा। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हो स्किप कर लेना, लेकिन एक बार सुन लो, बाकी आपकी मर्जी। कूलम्स थ्योरी, अभी तक हम क्या पढ़े, रैंकाइंस थ्योरी पढ़े। रैंकाइंस थ्योरी, उसमें क्या रहता है, सॉइल ड्राई एंड कोहेजनलेस। इसमें भी क्या है, सॉइल ड्राई एंड कोहेजनलेस। उसमें बैक ऑफ द सॉइल क्या रहता है, स्मूथ रहता है, स्मूथ। इसमें क्या रहता है, बैक ऑफ द वॉल इज रफ, इसमें रफ है, ये ध्यान रखना। रैंकाइंस में स्मूथ है, इसमें आपका रफ है, कूलम्स थ्योरी में आपका रफ है। ठीक है, एक क्या है, ये बेस्ड ऑन वेज थ्योरी है, बेस्ड ऑन वेज थ्योरी। बस इसके अजम्पशन ध्यान रखो, इसका न्यूमेरिकल्स बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना, बेस्ड ऑन वेज थ्योरी। और आपका वॉल इज रफ, उसमें क्या था, उसमें आपका सॉइल इज ड्राई एंड कोहेजनलेस, आपका वॉल इज स्मूथ, आपका ये दोनों तो बेसिक था। उसमें और कुछ था क्या, ऐसा कुछ, और आपका था प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें आपका वेज थ्योरी पे रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका PP प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस, देयरफॉर PP रिक्वायर्स लेस डेप्थ। इसमें रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इसमें हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। PA के रेस्पेक्ट में PP का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये हम डायग्राम से देखे थे ना। PA के रेस्पेक्ट में PP का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डेप्थ ऑफ, अगर शीट पाइल लगाए तो आपका, ये अगर ग्राउंड सरफेस है तो शीट पाइल लगाए तो इसमें जो डेप्थ है, सपोज ये लगाए है ना, ये हुआ। ओके, तो अगर शीट पाइल लगाए तो इसका डेप्थ क्या होगा, कम भी लगेगा तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो शीट पाइल का डेप्थ कम लगेगा, तो डेप्थ ऑफ शीट पाइल इज लेस डेप्थ फॉर शीट पाइल्स। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ऊपर है। वॉल फ्रिक्शन डिक्रीजेज एक्टिव प्रेशर बट इट इंक्रीजेज पैसिव प्रेशर, लेकिन कोहेजन भी तो यही करता है ना। कोहेजन में क्या रहता है, कोहेजन का फॉर्मूला लिखेंगे PA का, आपका KA इंटू आपका रहता है सिग्मा V माइनस 2C रूट ऑफ K, और आपका PP क्या रहता है, ये आपका KP सिग्मा V प्लस 2C रूट ऑफ KP। तो कोहेजन में डिक्रीज करता है माइनस के कारण, और आपका पैसिव में आपका कोहेजन इंक्रीज करता है पॉजिटिव के कारण। सेम वही कर रहा है वॉल फ्रिक्शन, डिक्रीजेज एक्टिव प्रेशर बट इंक्रीजेज पैसिव प्रेशर। कितना कर रहा है ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना वॉल फ्रिक्शन आपका कोहेजन के जैसे एक्ट करता है, डिक्रीजेज एक्टिव अर्थ प्रेशर और इंक्रीजेज पैसिव अर्थ प्रेशर। लास्ट है रहमान्स मेथड, आपका रैंकाइंस हो गया, कूलम्स हो गया, रहमान्स हो गया, मतलब आपका अजम्पशन बस ध्यान है, उससे ज़्यादा आप कुछ ध्यान नहीं रखना है। रहमान्स मेथड कभी पूछा नहीं गया, हो सकता है ना ही पूछे, बस ये याद रख लो, ये आपका हो रहा है बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन PA एंड PP, ये आपका ग्राफिकल मेथड रहता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है लेटरल अर्थ प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।